आईएमडी का 150वां स्थापना दिवस समारोह। आज पीएम मोदी स्थापना दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। मिशन मौसम की करेंगे शुरुआत। पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका को भी किया गया आमंत्रित। सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। गोरक्ष पीठा के रूप में अर्पित किया भोग। सीएम ने की जनमानस की समृद्धि की मंगल कामना। प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान की भव्य शुरुआत। महाकुंभ में पहला अमृत स्नान आज। अमृत स्नान करेंगे अखाड़ों के साधु संत। अमृत स्नान के लिए सीएम योगी ने दी बधाई। कहा, सनातन एकता का शाश्वत महायज्ञ, सामाजिक समता का महापर्व। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान। दिल्ली, एनसीआर और यूपी में बारिश ने तो पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई गलन। उत्तराखंड में भी बदला मौसम। मसूरी और नैनीताल में बिछी सफेद चादर। नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों से। प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान की भव्य शुरुआत। महाकुंभ में पहला शाही स्नान आज। अमृत स्नान कर रहे अखाड़ों के साधु संत। आईएमडी का 150वां स्थापना दिवस समारोह। आज पीएम मोदी स्थापना दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। मिशन मौसम की करेंगे शुरुआत। पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका को भी किया गया आमंत्रित। अमृत स्नान के लिए सीएम योगी ने दी बधाई। सीएम ने एक्स पर कहा, सनातन एकता का शाश्वत महायज्ञ, सामाजिक समता का महापर्व। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान। सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में अर्पित किया भोग। सीएम ने की जनमानस की समृद्धि की मंगल कामना। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। संक्रांति के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित। बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और दफ्तर। विशेष सचिव की ओर से निर्देश जारी। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान को उमड़ा स्नानार्थियों का हुजूम। कोहरे और पछुआ के ठंडे थप्पड़ों पर आस्था पड़ी भारी। काशी ब्रह्मकुंड पर उषा काल से ही स्नानार्थियों ने किया स्नान, ध्यान, तप और दान। दिल्ली, एनसीआर और यूपी में बारिश ने तो पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई गलन। उत्तराखंड में भी बदला मौसम। मसूरी और नैनीताल में बिछी सफेद चादर। चंदौली में संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति के बिल के विरोध में किया प्रदर्शन। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल की रिहाई और दवाई की मांग की। एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की भी की मांग। चित्रकूट में जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। मऊ और राजापुर में आयोजित कार्यक्रम। नगर पंचायत अध्यक्ष की मौजूदगी में कंबल वितरण के साथ बांटी गई खिचड़ी। बस्ती में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एसपी के निर्देश पर वारंटी अपराधी हुए गिरफ्तार। पुलिस टीम ने 11 वारंटी अपराधियों को किया गिरफ्तार और एसएचओ ने टीम के साथ किया गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में एक आरोपी घायल। मुठभेड़ में लूटकांड में शामिल बदमाश गिरफ्तार। अयोध्या में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए लुटेरे। पुलिस मुठभेड़ में 2 लुटेरे गिरफ्तार। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 लुटेरे हुए फरार। लुटेरों ने की थी 5,50,000 रुपए की लूट। कानपुर देहात में पुलिस और स्वात टीम को मिली बड़ी सफलता। 14 लाख के गांजे के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 72 किलोग्राम गांजा बरामद। महोबा में पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा। 3 चोरों को किया गया गिरफ्तार। चोरी के 2 ट्रैक्टर बरामद। पकड़े गए आरोपियों पर पहले से कई मामले दर्ज। सोनभद्र में 5.70 लाख की लूट से हड़कंप। हाईवे पर सीमेंट कारोबारी से लूट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तमंचे के दम पर की लाखों की लूट। झांसी में रेलवे की बड़ी लापरवाही आई सामने। कुंभ जाने वाले यात्रियों में मची भगदड़। अचानक बदला प्लेटफॉर्म। टला हादसा। चलती ट्रेन में चढ़ने की होड़ में दिखे यात्री। कई यात्री गिरे। ट्रेन के नीचे आने से बचे भी।
बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की हुई दर्दनाक मौत से परिवार में मचा कोहराम। हरदोई में युवक ने आत्महत्या करने से पहले फांसी का फंदा लगाकर इंस्टाग्राम पर डाला वीडियो। फांसी पर लटका मिला 20 वर्षीय युवक का शव। परिजनों ने बताया एक युवती से था प्रेम प्रसंग, ब्रेकअप हो जाने पर की आत्महत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इजरायल और हमास में जल्द हो सकती है सीज फायर डील। पहले फेज में 33 बंधक होंगे रिहा। 15 दिन बाद होगी बाकी की रिहाई। भारत ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को किया तलब। कहा सीमा पर फेंसिंग प्रोटोकॉल के तहत बांग्लादेश ने बॉर्डर पर फेंसिंग को बताया था अवैध। रणजी के प्रैक्टिस सेशन में आएंगे रोहित शर्मा। 10 साल बाद टूर्नामेंट खेल सकते हैं रोहित। गिल के पंजाब से खेलने की संभावना। विनोद कांबली की हालत देख भावुक हुई पीवी संधू। साथियों को पैसे का सही मैनेजमेंट और फिजूल खर्ची ना करने की दी सलाह। इंडियन ओपनर अभिषेक शर्मा का दावा। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई बदसलूकी। कहा स्टाफ ने एक से दूसरे काउंटर पर घुमाया, फ्लाइट छूटी। बिग बॉस 18 के घर से चाहत पांडे हो गई है बाहर। नकली है रजत का गुस्सा। चाहत पांडे ने खोला राज। चाहत ने कहा वो उतना गुस्सा नहीं होते जितना वो कैमरे के सामने दिखाते हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों से फैली आग ने लॉस एंजलिस में मचाई तबाही। वाइल्ड फायर को लेकर बियोंसे ने बढ़ाया मदद का हाथ। पीड़ितों के लिए 21 करोड़ रुपए की मोटी रकम दान करने का किया ऐलान। चलिए अब खबरें विस्तार से शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर से आपको बता दें कि सीएम योगी ने मकर संक्रांति की बधाई दी है। भगवान सूर्य की उपासना का पावन पर्व उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि लोक आस्था समरसता का जो पावन है पर्व है वो आज पूरा देश मना रहा है। अमृत स्नान का पुण्य भी प्राप्त करें, ऐसा उन्होंने लोगों से कहा है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं सीएम योगी के बयान को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर सीएम योगी ने मकर संक्रांति की पूरे देश को बधाई दी है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि मकर संक्रांति का महत्व जो होता है वो कितना बड़ा महत्व होता है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि महाकुंभ के दौरान आज अमृत स्नान का पर दिन है और जिसको भी बड़ी धूमधाम से मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में वहां पर लोग एकत्रित हुए हैं। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि अमृत स्नान का पुण्य जो है वो सभी लोग प्राप्त करें और सीएम योगी ने पूरे देश भर के लोगों को बधाई भी मकर संक्रांति की दी है। भगवान सूर्य की उपासना का पावन पर्व है उन्होंने कहा कि लोक आस्था समरसता का पावन पर्व है और इसी के साथ साथ अमृत स्नान का पुण्य भी लोगों को प्राप्त करना चाहिए। देखिए बड़ा ही शुभ दिन आज है जहां पर मकर संक्रांति एक तरफ है और दूसरी तरफ अमृत स्नान भी है। वहीं आगे बढ़ेंगे मकर संक्रांति पर संगम किनारे उमड़ा आस्था का महासागर। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे जहां पर महाकुंभ में अमृत स्नान की भव्य शुरुआत हो चुकी है। अमृत स्नान जो अखाड़े के साधु संत हैं वो करते हुए नजर आएंगे। अमृत स्नान पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ भी जुटी है। अमृत स्नान के लिए सुरक्षा का कड़ा पहरा भी पुलिस फोर्स के द्वारा लगाया गया है। आपको बता दें कि सुबह 4 बजे तक 35 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। सुबह 8 बजे तक जूना अखाड़े ने अमृत स्नान किया और सुबह 10:40 पर बैरागी अखाड़ा स्नान करेगा। 11:20 पर दिगंबर अनी अखाड़ा जो है वो स्नान करेगा और 12:20 पर निर्वाड़ी अनी अखाड़ा स्नान करेगा। दोपहर 1:15 पर पंचायती उदासीन अखाड़े जो हैं वो स्नान करेंगे और दोपहर 2:20 पर बड़ा उदासीन अखाड़े स्नान करेंगे। दोपहर 3:40 पर निर्मल अखाड़े स्नान करेंगे और सबसे बाद में उदासीन अखाड़ा जो है वो स्नान करेगा। अखाड़ों का स्नान करीब 9.5 घंटे तक चलेगा।
भव्य और दिव्य तस्वीरें जो है वो महाकुंभ से सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि आज अमृत स्नान है। सभी का वक्त हमने बारी बारी आपको बता दिया, साथ ही साथ आप टीवी स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी अखाड़ों का जो समय है स्नान करने का वो निश्चित किया गया है और एक के बाद एक अखाड़े यहाँ पर आएंगे। 9.5 घंटे का ये पूरा टाइमलाइन जो है वो सेट की गई है, जिसके चलते जो तमाम अखाड़े हैं वो एक के बाद एक अमृत स्नान करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि अमृत स्नान का जो महत्व होता है वो बड़ा ही महत्व होता है और सभी को इस पल की, इस वक्त की प्रतीक्षा थी और वो प्रतीक्षा जो है आज समाप्त हो गई है। आपको बता दें कि आज सभी अखाड़े जो हैं वो अमृत स्नान के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। सभी में उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं महाकुंभ की, जहां पर लगातार अमृत स्नान के दौरान जो है तमाम अखाड़े जो हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और एक के बाद एक जैसा कि समय निर्धारित हुआ है उसी समय के अनुरूप जो है वो अखाड़े अमृत स्नान के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। और देखिए ये जो अमृत स्नान है इसका भी बड़ा महत्व जो है वो माना जाता है। 144 साल बाद योग बन रहा है, 12 साल बाद महाकुंभ लगता है। सभी दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा विश्व का ये पर्व माना जाता है महाकुंभ और इसमें सभी लोग अपनी हाजिरी देना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षित का जो केंद्र होता है आकर्षक का, वो अखाड़े माने जाते हैं। अखाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो महाकुंभ में मानी जाती है और एक एक टाइमलाइन जो है सेट कर दी गई है। 9.5 घंटे का ये पूरा टाइमलाइन है जहां पर सभी अखाड़े एक के बाद एक अमृत स्नान करते हुए नजर आएंगे। वहीं आगे बढ़ेंगे, खबर वाराणसी से है, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। कोहरे और पछुआ के ठंडे थप्पड़ों के बाद भी आपको बता दें कि आस्था जो है वो भारी पड़ती हुई यहां पर नजर आई। काशी ब्रह्मकुंड यानी दशाश्वमेध घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं ने स्नान, ध्यान, तप और दान किया। आस्थावानों ने खिचड़ी पर्व के अवसर पर संकल्प लेकर तिल, गुड़, तिलवा आदि का दान किया और इसी के साथ साथ आपको ये तस्वीरें भी वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां पर मकर संक्रांति के अवसर पर ये गंगा स्नान किया जा रहा है। स्नान के लिए तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ आप वो देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं किस तरीके से स्नान, ध्यान, तप और दान सब कुछ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें जो हैं वो वाराणसी से भी सामने आ रही हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान के लिए तमाम श्रद्धालु वहां पर इकट्ठे हुए हैं और देखिए क्या उत्साह है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं और तस्वीरों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि उत्साह जो है वो किस लेवल का है। और स्नान के लिए जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है उसमें आपको बता दें कि बड़ी मात्रा में साधु संत भी हैं और आज मकर संक्रांति के अवसर पर सभी जो है गंगा स्नान के लिए पहुंचे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर तिल दान करने की परंपरा है और भी कई चीज़ें जो हैं वो दान की जाती हैं, तो वो सारी परंपराएं भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और इसी के साथ साथ जो श्रद्धालु हैं उनका भी उमड़ता जनसैलाब हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं आगे बढ़ेंगे, रायपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम साय ताता पानी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। तो कई विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय बलरामपुर रामानुजगंज जिले के जो है बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। 172 करोड़ 83 लाख की ये बड़ी सौगातें जो है वो उनके द्वारा दी जाएंगी। 197 विकास कार्यों का लोकार्पण वो करेंगे, भूमि पूजन वो करते हुए नजर आएंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति और पोंगल पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ताता पानी महोत्सव के अवसर पर आपको बता दें कि तपेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कराए जा रहे विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर आपको बता दें कि नव दंपति को आशीर्वाद देंगे और विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए विकास कार्यों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित जिले के हितग्राहियों को सम्मानित करते हुए यहाँ पर विष्णुदेव साय नजर आएंगे। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 197 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए सीएम विष्णुदेव साय नजर आएंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन उनके द्वारा किया जाएगा।
कार्यक्रम में वो थोड़ी देर में शिरकत करेंगे। उनके आगमन को देखते हुए तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं और जिले को बड़ी सौगात मिलने वाली है। 172 करोड़ 82 लाख की ये पूरी सौगात जो है वो मिलने वाली है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तातापानी महोत्सव जिसका लगातार जिक्र हो रहा है, उसका उद्घाटन करते हुए सीएम साय नजर आएंगे। वहीं उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जमकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहीं देहरादून में दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने अभी से जीत के दावे कर दिए हैं। सुरेंद्र शर्मा ने कहा है कि प्रदेश भर में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, साथ ही हमारे बड़े नेता हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह भी लगातार चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम जीत भी रहे हैं। किसे चुनाव लड़ा? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। हमारे सब जगह मेयर, नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन सब लोग लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारे जो वहाँ के स्थानीय नेता, हमारा स्थानीय संगठन, हमारे प्रदेश के बड़े नेता, चाहे वो हरीश रावत जी हो, प्रीतम सिंह जी हो, यशपाल आर्य जी हो, अध्यक्ष जी हो, हरक सिंह रावत जी है, हमारे डिप्टी CLP है, या बाकी जितने भी MLAs हैं या जो हमारे नेता रहे स्थानीय, सब लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ा रहे हैं। ये सरकार के खिलाफ हमारा एक बड़ा अभियान है। हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। हमारे सब जगह में तो देखिए, देहरादून में कांग्रेस जो है वो चुनावों के लिए एकदम तैयार दिख रही है। अब सवाल ये है कि बीजेपी कितनी तैयार है। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। चित्रकूट के मऊ तहसील सभागार में 400 और राजापुर में 350 कंबल का वितरण किया गया। मऊ में आयोजित कार्यक्रम में विधायक, DM, SP, CDO, ब्लॉक प्रमुख और उप जिलाधिकारी ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। वहीं राजापुर में DM, CDO और नगर पंचायत अध्यक्ष की मौजूदगी में कंबल वितरण के साथ ही खिचड़ी भी बांटी गई। तस्वीरें आपको चित्रकूट से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता कि ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसी बढ़ती ठंड को देखकर आपको बता दें कि जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनको कंबल बांटे गए। और इसी के साथ साथ क्योंकि आज मकर संक्रांति का पर्व है, इसलिए राजापुर में कंबल के साथ साथ आपको बता दें कि खिचड़ी भी बांटी गई। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं चित्रकूट से, जहां पर आप देख सकते हैं कि गरीब और असहाय लोग जो है वो यहां पर मौजूद हैं। मऊ और राजापुर में ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था, जिसमें जो गरीब और असहाय लोग हैं उनको कंबल और खिचड़ी जो है वो बांटी गई। वहीं आगे बढ़ेंगे। लखनऊ और पुलिस लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई है। लूटकांड में शामिल बदमाश से मुठभेड़ हुई और बता दें कि बदमाश ने वजीरगंज क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। DCP की क्राइम टीम और पुलिस ने मुठभेड़ में लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया। तो लखनऊ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। इसी के साथ साथ तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं, एक तरफ जहां पर पुलिस तैनात दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको वो आरोपी, वो बदमाश भी नजर आ रहा है पुलिस कस्टडी में, जो कि एक पैर से लंगड़ाते हुए चल रहा है। दरअसल ये वही आरोपी है जिसको आज पुलिस ने आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाश के बीच में ये मुठभेड़ हुई थी, जहां पर एक आरोपी जो है वो घायल हो गया और साथ ही साथ मोटरसाइकिल और जो अवैध हथियार थे वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लखनऊ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लूटकांड में ये शामिल बदमाश था और जिसको गिरफ्तार पुलिस ने किया है। और इसी के साथ साथ इसके पास से मोटरसाइकिल और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं।
वहीं अब बात कर लेते हैं सोनभद्र की। सोनभद्र में हाईवे पर एक सीमेंट कारोबारी से 5,70,000 की लूट की सूचना से हड़कंप मच गया है। हालांकि पीड़ित की तरफ से वारदात के बाद पुलिस को सूचना ना देकर घर वापस लौटने और घटना के बारे में अलग अलग जानकारी दिए जाने से मामला और पेचीदा हो गया है। पुलिस भी केस को संदिग्ध मानकर चल रही है। हालांकि पुलिस घटना की जांच और सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है। तो सोनभद्र से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लूट के बाद हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब बात कर लेते हैं झांसी की। झांसी में रेलवे स्टेशन पर कुंभ जाने वाले यात्रियों में भगदड़ मच गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 से रवाना होनी थी, लेकिन प्लेटफॉर्म बदल गया और प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर ट्रेन पहुंचते ही भगदड़ मच गई। यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की होड़ में दिखे और वहीं कई यात्री गिर गए और ट्रेन के नीचे आने से बचे। आरपीएफ और जीआरपी नदारद दिखी। आपको बता दें कि बड़ी चूक से कई यात्रियों की जान जा सकती थी। तो लगातार ये खबर आपको झांसी से दिखा रहे हैं जहां पर रेलवे की बड़ी लापरवाही आप देखने को मिली है। आपको बता दें कि जो कुंभ जाने वाले यात्री थे उनमें भगदड़ मची है। तस्वीरें देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेन के पीछे जो है वो यात्री जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक यात्री में जो है चढ़ने की होड़ जो है वो यहाँ पर मची हुई है। दरअसल ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि पहले जो ट्रेन थी वो दूसरे प्लेटफॉर्म से रवाना होनी थी, लेकिन उसके बाद ही अचानक से इस प्लेटफॉर्म का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद जो कुंभ यात्री थे उनमें भगदड़ मचती हुई नजर आई। वहीं बात करेंगे संभल की। संभल के पत्थरबाजों पर पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने 2 और हिंसा आरोपी पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं। 24 नवंबर को पत्थरबाजी, आगजनी एवं लूटपाट के आरोपियों आमिर अंसार और इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और दोनों ही आरोपी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दोनों वही आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस कस्टडी में आपको ये नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों ही आरोपी जामा मस्जिद के पास कोट गरवी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी और पुलिस अब तक हिंसा के कुल 58 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में विगत 24 नवंबर में हुई हिंसक घटना के संदर्भ में आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम मोहम्मद आमिर अंसार पुत्र अंसार एवं इमरान पुत्र अली विराज निवासी कोट गरवी हैं। इन अभियुक्तों द्वारा विगत दिनों 24 नवंबर को जामा मस्जिद के निकट तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटना कारित की गई थी। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ अब तक प्रकरण में 58 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मैनपुरी की। मैनपुरी में अपनी देवरानी के साथ आपको बता दें कि शौच क्रिया करने गई महिला के साथ छेड़छाड़ करना एक युवक को उस समय महंगा पड़ गया जब 2 जाबाज महिलाओं ने युवक को पकड़कर उसकी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। आरोपी ने आरोप से बचने के लिए महिलाओं से पहले पुलिस से सांठगांठ कर ली और महिलाओं के पतियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी, जबकि घटना के समय महिलाओं के पति घर पर मौजूद ही नहीं थे। महिलाएं छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। दोनों महिलाएं एसपी के दरबार पहुंची, जहां उन्होंने एक शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। तो मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आरोपी ने पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई और जब महिलाएं जो हैं वो अपने साथ हुई छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने पहुंची तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया और बाद में पता चला कि आरोपी ने पहले से ही पुलिस के साथ सांठगांठ कर ली। जब पुलिस ने पीड़ित महिलाओं की बात नहीं सुनी तो फिर पीड़ित महिलाओं ने एसपी साहब का दरवाजा खटखटाया। आपको बता दें कि उनको शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।